हेलो फ्रेंड्स, मैं सी मोनू भगत स्वागत करता हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल में। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। सो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग मतलब क्या होता है कि ये एक अकाउंटिंग का एक मेथोडोलॉजी है कि कोई भी एक ट्रांजैक्शन एक डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि वो बैलेंस हो जाता है, एक आ रहा है तो एक जा रहा है। तो उसी को डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। ओके, व्हाट इज नेसेसिटी ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग? नेसेसिटी क्यों क्यों करना डबल एंट्री सिस्टम? क्योंकि एवरी ट्रांजेक्शन हैज अ चेक एंड बैलेंस होता है। तो जिसके तहत कि जैसे कुछ आ रहा है बिजनेस में तो कुछ जाना भी तो चाहिए, तो वो चेक एंड बैलेंस होता है, जिसके वजह से हम कुछ गलतियां अकाउंट्स में, कुछ फ्रॉड्स है तो हम उसको पकड़ सकते हैं। इसलिए डबल एंट्री सिस्टम जरूरी है। ओके, इसलिए हम डबल एंट्री सिस्टम से रिकॉर्ड करते हैं। सो ये आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा, ये सारा कॉन्सेप्ट ये कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। और ये कलरफुल टेक्स्ट आप देख सकते हैं, क्योंकि ये माइंड में इजीली वो अंडरस्टैंड होने में मदद करता है, ये कलरफुल कोड होने की वजह से। सो ये सारा टेक्स्ट कलर कलर मैंने कर रखा है इसमें। ओके, सो 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होता है अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में। तो देखेंगे कौन कौन से 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। एक होता है एसेट्स अकाउंट, एक होता है लाइबिलिटी अकाउंट, इनकम, एक्सपेंस एंड इक्विटी अकाउंट। तो एसेट अकाउंट मतलब क्या होता है? एसेट मतलब संपत्ति होता है, वो कंपनी की संपत्ति है। दे रिप्रेजेंट कंपनीज एसेट्स। एसेट्स, ठीक है, जैसे मनी हो गया, स्टॉक हो गया, मशीनरी हो गया, ये कंपनी की संपत्ति है, इसलिए एसेट्स है। ओके, तो लाइबिलिटी अकाउंट हो गया। लाइबिलिटी मतलब क्या होता है कि कंपनी का डेट हो गया, लोन्स हो गया, अकाउंट्स पेबल हो गया। जैसे एक तरीके से मतलब लोन्स हो गया, कंपनी ने मार्केट से लोन लेकर रखा है या फिर किसी को पैसे देने हैं तो लाइबिलिटी अकाउंट्स में आता है। ओके, इनकम अकाउंट में क्या आएगा कि कंपनी का रेवेन्यू, जैसे वो कुछ सामान बेच करके पैसा कमाया हो या फिर किसी को सर्विस दिया हो तो वो रेवेन्यू होता है कंपनी का, वो इनकम अकाउंट में आता है। या फिर बैंक से पैसा ब्याज कमाया हो, इंटरेस्ट इनकम, तो भी इनकम अकाउंट में आता है, इस तरह से। ओके, एक्सपेंस अकाउंट मतलब क्या होता है कि वो एक्सपेंस रिकॉर्ड करता है कंपनी का। जैसे वर्कर्स है, उनको आप सैलरी देते हो तो एक्सपेंस है कंपनी का, तो वो एक्सपेंस अकाउंट में आता है। कंपनी की मशीनरी है, उसमें ऑयल लगती है तो ऑयल हो गया, या फिर उसमें कुछ क्लीनिंग एक्सपेंसेस हो गया, साफ सफाई का, वो भी एक्सपेंस अकाउंट है, इसलिए एक्सपेंस अकाउंट में आता है। नेक्स्ट है इक्विटी अकाउंट। इक्विटी अकाउंट मतलब क्या होता है कि वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है एंटिटी का, मतलब जो भी पैसा शुरू में लगाया उसको कैपिटल बोलते हैं। पैसा शुरू में बिजनेस में लगाया उसको कैपिटल बोलते हैं। उस कैपिटल से जो भी अपने पैसा कमाया हो सेल्स में से एक्सपेंसेस लेस करके, उसको प्रॉफिट बोलते हैं। तो इक्विटी अकाउंट में फॉल करता है। ओके, तो इस तरह से 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सो एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे। इट प्रोवाइड्स रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यूजफुल डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग के लिए, कोई भी निर्णय लेना है बिजनेस के लिए, तो हमारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से मिलती है, क्योंकि वो बैलेंस शीट बनता है, आपने देखा हुआ है, पढ़ा होगा, तो उसको देख करके लोग बहुत डिसीजंस ले सकते हैं कि कौन इसमें पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अंडरस्टैंडिंग द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ बिजनेस। स्टेट ऑफ अफेयर्स मतलब बैलेंस शीट होता है, जैसे फाइनल अकाउंट होता है, साल में एक बार बनता है ये। इसमें क्या होता है कि एक लाइबिलिटीज होता है, जो लोन्स हो गया उन कंपनी का, उसके डिटेल्स होते हैं। एसेट्स है, जो संपत्ति है, उसकी डिटेल्स होती है। कंपनी का पूंजी कैपिटल है, उसका डिटेल्स होता है। तो सारा डिटेल्स एक सिंगल शीट में होता है, बैलेंस शीट में, उसको स्टेट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं। उसको समझने में हेल्प करती है, उसको बनाने में मदद करती है डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, इट असिस्ट इन सिंपलर टैक्स प्रिपरेशन एट ईयर्स एंड। क्या होता है कि कंपनी की टैक्स रिटर्न आती है, इनकम टैक्स रिटर्न, तो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करने के लिए डबल एंट्री सिस्टम बहुत हेल्प करती है। वो प्रॉफिट में से टैक्स कैलकुलेट करने में हेल्प करती है उसमें। ठीक है, इट इम्प्रूव कंट्रोल ओवर कैश फ्लोज। कैश फ्लोज मतलब क्या होता है कि कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं, उसको कैश फ्लो बोलते हैं। तो कैश फ्लो पे कंट्रोल रखने का काम कौन सा करता है? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ओके, सो नेक्स्ट क्या है? इट मेक्स इट सिंपल टू कंपेयर रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स। क्या होता है कि रेवेन्यू मतलब जो आमदनी होता है, जो सेल्स करके आया हो, या फिर गुड्स का सेल्स करके आया हो, या फिर सर्विसेज का सेल्स करके आया हो। जैसे गुड्स मतलब मेरी कार्स के शोरूम है तो मैं कार्स बेचता हूँ, तो वो मेरे सेल्स ऑफ गुड्स हो गए। मैं सीए हूँ, मैं कंपनी को अपना सर्विस दिया तो किसी ऑडिट के रिलेटेड, तो मैंने अपने सर्विस दे के पैसा कमाया, तो रेवेन्यू हो गया, सेल्स रेवेन्यू हो गया। ठीक है, गुड्स बेच के नहीं, क्या रेवेन्यू दे के किया। तो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर सालों साल होती है कंपनी के, तो उसको कंपेयर करते हैं कि कौन से साल में रेवेन्यू ज़्यादा है, कौन से साल में रेवेन्यू कम है, कौन से साल में एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, कौन से साल में एक्सपेंडिचर कम है। जिसके वजह से हम ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी फ़ायदे में जा रही है पिछले साल के
कंपेयर्ड में या फिर वो लॉस में जा रही है, तो हमें वो कंपेयर करने में हेल्प मिलती है डबल एंट्री सिस्टम से। ये एक बेस है अकाउंटिंग का। ओके, सो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे इसमें, नेक्स्ट देखेंगे इसमें लिंकेज विद अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब आपने स्कूल से पढ़ा हुआ, जैसे इक्वेशन बहुत वाई जैसे एक्स प्लस 5 = 12 ऐसे करके इक्वेशन सॉल्व करते हुए स्कूल में 6-7 क्लास में। उसी तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन होता है कोई एक अकाउंटिंग का टर्मिनोलॉजी होता है। ये भी मैथमेटिकली एक बात करता है। क्या मैथमेटिकली क्या बोलता है ये, टोटल एसेट्स जो कंपनी की टोटल संपत्ति होती है वो बराबर होती है किसके, टोटल लाइबिलिटीज जो कंपनी की लोन्स होती है, जो कंपनी ने उधार ले रखे हैं वो लोन्स, प्लस शेयरहोल्डर्स इक्विटी। शेयरहोल्डर्स इक्विटी मतलब जो कंपनी ने पैसा शुरू में लाया था एज अ कैपिटल पूंजी, और उसमें जो प्रॉफिट जुड़ा हो, पूंजी में प्रॉफिट जुड़ जाएगा तो शेयरहोल्डर्स इक्विटी बन जाएगा। तो टोटल संपत्ति जो है ना, टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज, कंपनी के टोटल लोन्स प्लस शेयरहोल्डर्स इक्विटी के बराबर होता है जब भी। ये अकाउंटिंग इक्वेशन बोलता है कि स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी अकाउंट्स में। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे काम करता है। और कंपनी का टोटल एसेट्स है 25,000, ओके, टोटल लायबिलिटीज है 15,000, तो शेयरहोल्डर्स इक्विटी कैसे कैलकुलेट होगा, शेयरहोल्डर्स इक्विटी कैलकुलेट होगा टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स है 25,000, ठीक है, टोटल लायबिलिटीज है 15,000, तो 25 को 15 से लेस करेंगे तो 10,000 बचेगा, राइट। सो ये कोई ये तीन में से कोई दो वैल्यू दिया रहेगा तो हम तीसरा वैल्यू निकाल सकते हैं अकाउंट इक्वेशन की हेल्प से। ये हेल्प करता है। ओके, सो क्या लिखा है कंक्लूजन में, दस फॉर एवरी इंक्रीज इन डेबिट साइड कोई भी इंक्रीज हो, डेबिट साइड मतलब एसेट साइड, ओके, इंक्रीज हो तो उसके कारण से क्रेडिट साइड भी तो बढ़ेगा, है ना। डेबिट बढ़ेगा तो क्रेडिट भी बढ़ेगा, तभी तो डबल एंट्री बैलेंस हो पाएगा ना। तो अगर डेबिट में एसेट्स बढ़ रहा है तो क्रेडिट में लायबिलिटी बढ़ना चाहिए ना। तो डेबिट में एसेट्स बढ़ेगा तो क्रेडिट में लायबिलिटी बढ़ेगा, और डेबिट में एसेट्स कम होगा तो क्रेडिट में लायबिलिटी कम होगा। इसी को बोलते हैं वाइस वर्सा। ये डबल इंटरेस्ट सिस्टम का सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। तो अब नेक्स्ट देखेंगे अब इसमें अकाउंट्स विच शुड बी डेबिटेड व्हेन इंक्रीज्ड एंड क्रेडिटेड अपॉन डिक्रीज। मतलब ऐसे कुछ अकाउंट्स कैटेगरी होते हैं अकाउंटिंग में कि अगर वो बढ़ते हैं तो हम उनको जब भी डेबिट करेंगे, अगर वो घटते हैं डिक्रीज होते हैं तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। कौन कौन से अकाउंट से देखते हैं, एसेट अकाउंट बढ़ेगा तो हम उसको डेबिट करेंगे, एसेट अकाउंट घटेगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। एक्सपेंस अकाउंट मतलब खर्चा, लॉस मतलब घाटा हो गया। एक्सपेंस और लॉस अकाउंट, खर्चा बढ़ेगा तो हम उसको डेबिट करेंगे, खर्चा कम होगा तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, सिंपल। डिविडेंड एंड ड्रॉइंग्स अकाउंट, डिविडेंड मतलब खर्चा, जैसे डिविडेंड मतलब क्या होता है कि कम प्रॉफिट होता है शेयर होल्डर्स का, कंपनी के में बहुत सारे शेयर होल्डर्स अपने पैसे लगाते हैं, वो वहाँ से फिर उनको कुछ रिटर्न मिलता है साल में एक बार, उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो डिविडेंड कंपनी का खर्चा होता है। ड्रॉइंग्स मतलब पैसा निकाल लिया बिजनेस से उनके मालिक ने किसी काम से, तो उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। और अपने पर्सनल काम से पैसा निकाला उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिविडेंड खर्चा है, ये बढ़ेगा तो ये डेबिट होगा और घटेगा तो क्रेडिट होगा। ड्रॉइंग्स ये खर्चा है, ये बढ़ेगा तो डेबिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा। इस तरह से एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट क्या क्या, अकाउंट्स विच शुड बी क्रेडिटेड व्हेन इंक्रीज्ड एंड डेबिटेड अपॉन डिक्रीज। मतलब क्या है सिंपल में कि ऐसा अकाउंट कैटेगरी होता है जैसे वो जब भी बढ़ेंगे तो हम उनको क्रेडिट करेंगे और जो घटेंगे तो हम उनको डेबिट करेंगे। ऊपर क्या पड़ा था, जो बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे और घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। नीचे क्या पड़ा है, जो बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे और बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे। तो कौन सी कैटेगरी है, ठीक है। इनकम अकाउंट मतलब हमने फायदा हुआ किसी बिजनेस से, रेवेन्यू अकाउंट मतलब सेल्स रिलेटेड, ठीक है। तो ये इनकम और रेवेन्यू जैसे बढ़ता है तो हम उनको क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट, और जब ये कम होता है तो ये डेबिट होता है, ठीक है। लायबिलिटी अकाउंट, लोन्स अकाउंट, लायबिलिटी मतलब लोन्स होता है, ठीक है, उधार में लिया हुआ पैसा। तो वो ये जब बढ़ता है तो ये क्रेडिट होता है और ये जब घटता है तो ये डेबिट होता है, इस तरह से। ओके, तो शेयर होल्डर्स इक्विटी अकाउंट, शेयर होल्डर्स इक्विटी में क्या होता है, जैसे बताया था पहले भी, उसमें कोई भी कंपनी में पैसा लाता है शुरू में, उसको कैपिटल बोलते हैं। उस कैपिटल में अगर हम प्रॉफिट जोड़ेंगे तो शेयर होल्डर्स इक्विटी बन जाता है, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स इक्विटी अगर बढ़ेगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, अगर वो घटेगा तो हम उसको डेबिट करेंगे, सिंपल। ओके, ये अकाउंटिंग का कुछ रूल्स होता है जो लॉजिकली हम समझेंगे तो आसानी से एंट्री बन जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे हम प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं डबल एंट्री सिस्टम कैसे काम करता है प्रैक्टिकली। ओके,
इफ मिस्टर ए परचेसेस कार एज अ फिक्स्ड एसेट थ्रू बैंक लोन से उन्होंने कार लिया मिस्टर ए ने, ठीक है। तो जनरल एंट्री क्या होगा इसका, कार अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, कार परचेस किया बैंक लोन से। कार क्या है, देखो कार एक फिक्स्ड एसेट है, क्योंकि उन्होंने मिस्टर ए ने अपने यूज़ के लिए लिया, बेचने के लिए नहीं लिया, तो यूज़ के लिए लिया, तो कार फिक्स्ड एसेट्स है, क्योंकि ये 12 मंथ से ऊपर जाता है। फिक्स्ड एसेट्स में क्या होता है, जो 12 मंथ से ऊपर जाता है उसको हम फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। ये एसेट है, अल्टीमेटली तो ये एसेट ही है ना। तो कार लिया तो एसेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है, इसीलिए डेबिट हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा अकाउंटिंग पीछे रूल्स में, क्या पढ़ा, अगर एसेट बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, इसलिए कार को हमने डेबिट किया। बैंक लोन क्या है, ये लोन है, ठीक है। हमने पीछे क्या पढ़ा था, लोन बढ़ेगा तो हम क्रेडिट करेंगे, तो बैंक लोन भी तो लोन है ना, लायबिलिटी है, तो ये बढ़ रहा है इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया, इस लॉजिक से होता है। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इफ मिस्टर बी इंट्रोड्यूसेस एडिशनल कैपिटल इन बिजनेस ऑफ 5 लाख थ्रू कैश, 5 लाख रुपए कैश लाए बिजनेस में, ठीक है। तो जनरल एंट्री इसका कैसे होगा, कैश अकाउंट डेबिट। कैश डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि पैसा आ रहा है बिजनेस में। कैश क्या होता है, संपत्ति है, कैश आपको मिला तो संपत्ति है ना आपके लिए, तो कैश संपत्ति है मिस्टर बी के लिए। तो कैश अकाउंट एसेट है, संपत्ति है मतलब एसेट है, एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट हुआ, कैश अकाउंट डेबिट हुआ। कैपिटल क्या है, मतलब ये पूंजी होता है जो पैसा लाएगा। तो ये कैपिटल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कैपिटल पूंजी बढ़ रहा है, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, इसलिए क्रेडिट किया इसको, ठीक है, नॉर्मल में, ठीक है। तो हियर कैश अकाउंट इज डेबिटेड, क्योंकि ये एसेट है, ये बढ़ रहा है, इसलिए इसको डेबिट किया गया। कैपिटल कैश अकाउंट डेबिट हुआ क्योंकि ये एसेट है और ये बढ़ रहा है। कैपिटल क्रेडिट इसलिए हुआ क्योंकि ये लाइबिलिटी शेयर होल्डर्स इक्विटी में आता है, पीछे ने पढ़ा था शेयर होल्डर्स इक्विटी बढ़ेगा तो हम क्रेडिट करेंगे, इसलिए क्रेडिट हुआ, सिंपल लॉजिक से, ठीक है। लॉजिकली पूरा क्लियर हो गया होगा आई होप। सो इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं एंड वीडियो के साथ साथ भी पढ़ सकते हैं इसको। एंड वीडियो इन तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब फॉर सिमिलर काइंड ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस मैं डालता रहूँगा इस चैनल पे। और कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पिंग करके पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके लिए। सो थैंक्स लॉट एंड भगवान आप सभी को लंबी जवानी एंड हसीन बुढ़ापा दे। थैंक्स, ओके।